हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह जितने भी नए सब्सक्राइबर्स डेली इस चैनल से जुड़ते हैं, आप सभी को बता दूं ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। इस रीडिंग में हमेशा राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, लेफ़्ट साइड में आपके पर्सन की। अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं आप दोनों की आज की एनर्जीज कैसे रहने वाली है। ओके, तो ये है गाइज आपकी साइड और ये आपके पर्सन की। आपकी तरफ पहला कार्ड 9 of Spells, 6 of Challenges, 8 of Challenges, the Liar, 6 of Bones, the Wiser Woman। ओवरऑल एनर्जी है 4 of Challenges। तो गाइज आज के दिन बहसबाजी से बचना है आपको। अगर कोई आपसे बहस करने का प्रयास करे, आपको उकसाने का प्रयास करे, तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा दूर हटना है, बचना है, अदरवाइज़ आपका मूड ख़राब हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, एयर साइन वेरी स्ट्रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे ऐसे घर में रहना ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से भगवान ने ऐसे घर में जन्म दे दिया। अगर घर में झगड़ा हो रहा है तो, या फिर अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं जहाँ पर आप नहीं निभाना चाहते वो जिम्मेदारी, आप ज़बरदस्ती निभा रहे हैं, आपका सुकून बिल्कुल गायब हो चुका है, पीस ऑफ माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है, फिर भी आपको वो जिम्मेदारी निभानी है। ऐसी सिचुएशन से आप कटेंगे, थोड़ा सा दूर हटने का प्रयास करेंगे, या फिर बहस करेंगे, गुस्सा करेंगे, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकलेगी, सप्रेस करके तो रख नहीं सकते। डेविल की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आज मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। आप अभद्र भाषाओं का भी उपयोग कर सकते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेजेस का। मे बी आपको गुस्सा इतना ज़्यादा आए कि आप किसको क्या बोल रहे हैं आपको रियलाइज़ ही ना हो। बाद में जब आप शांत होंगे तब आपको समझ में आएगा कि ओह मैंने इनको ऐसा कह दिया, ये नहीं कहना चाहिए था। या कोई और आके आपको सिखाएगा कि यार तूने ज़्यादा कह दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, जा सॉरी बोल। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा है जैसे आप किसी को खोने से डर रहे हैं, आप फियर में हैं, बहुत ज़्यादा डर है, पेनफुल एनर्जी है, डर है, और आपको ऐसा भी लग रहा है कि यार मेरी लाइफ से सब कुछ मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। एक टाइम पे सब कुछ था मेरे पास, आज सब मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। अब अगर पॉजिटिव चीज़ों की बात करूं, ये तो नेगेटिव है, एक तरह से वार्निंग है जो आपको ध्यान देनी है। कुछ लोगों के लिए आज का दिन ट्रैवल वाइज बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत ना हो तो ना जाएं। इसके अलावा कुछ लोगों को अगर आपने हेल्प किया था या सपोर्ट किया था, उनकी तरफ से पॉसिबिलिटी है कि आपने अगर किसी को मेन टाइम पे सपोर्ट किया था, हो सकता है वो आपके सपोर्ट के लिए ग्रैटिट्यूड शो करें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपने उनको जो हेल्प की थी वो रिटर्न करें, ठीक है। इसके अलावा किसी ओल्डर लेडी का घर में आगमन हो सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट मिल सकता है आपको, या किसी ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस प्राप्त हो सकती है जो कि आपसे उम्र में बड़ी हों या बड़े हों और बहुत ही ज़्यादा शांत व्यक्तित्व के मालिक हों। इवन ऐसी भी एनर्जी है जैसे कुछ लोगों के लिए कोई गाइडेड एनर्जी है, आपके टीचर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, कोई दोस्त, या आपके घर में कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है, या फिर आप किसी को फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस ऐसी मिलेगी जो डिवाइनली गाइडेड होगी, और उसको अगर आपने फॉलो कर लिया या अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन ली तो आप इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आज का दिन चैलेंजिंग है, थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। नो कॉन्टैक्ट में है तो अपने आप को बैलेंस रखिए। बाकी ये एनर्जीज़ जो मैंने बताई हैं इससे बच के रहिए, दिखावे से बचिए।
अगर आपने कुछ ख़रीदा है, कुछ आपके पास आया है या आप ग्रो कर रहे हैं, नज़र लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है आज के दिन में। एक चीज़ और यहाँ मुझे पिक हो रही है, कुछ लोगों को नोटिस मिल सकता है। नोटिस जैसे घर खाली करना है या दूसरा जॉब देख लो, ठीक है, इस तरह का कोई नोटिस। तो ये भी एक कारण हो सकता है इस एनर्जी का, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ऐसी कोई बात आपको पता चलेगी तो स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस होगा तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकलेगी। थोड़ा हैवी एनर्जी है आज मेरे व्यूवर्स की, तो भगवान ना करे कि कुछ भी आपसे रेजोनेट करे आज की एनर्जी में का, कुछ भी नहीं, बट फिर भी एनर्जी है, आपको तक पहुंचाना मेरा काम है, तो वो मैंने पहुंचा दिया है ताकि आप सतर्क रहें। आपके पर्सन की बात करें तो पहला कार्ड है कीपर ऑफ बोन्स, देन वी हैव द फूल, हैंगमैन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ चैलेंजेस, चाइल्ड ऑफ बोन्स। ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ विजन, डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। आज ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। प्लस बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ओवर पॉजिटिव या ओवर प्रोटेक्टिव बिहेव कर सकते हैं। अगर दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे, एक तरफ आप एक तरफ थर्ड पार्टी, तो यहाँ पर ये आपकी तरफ एक स्मॉल जेस्चर दे सकते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर तो स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, इस रिलेशनशिप में अब अटका हुआ नहीं रहना चाहते, आर या पार वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन कोई कार्मिक साइकिल से बाहर आ चुके हैं और अब आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफर करना चाह रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर की एनर्जी में अगर कन्फ्यूजन था कि मेरी लाइफ में ये भी प्रायोरिटी है, ये भी प्रायोरिटी है, ये भी प्रायोरिटी है, तो शायद मैं अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को या अपने बॉयफ्रेंड को या अपने हस्बैंड को अभी वो प्रायोरिटी नहीं दे सकता जो डिज़र्व करते हैं आप। तो इनको अंदर से ये रियलाइजेशन होगा कि नहीं, मैंने गलत किया है। कई बार मैरिड कपल सेपरेट हो जाता है, या वाइफ जो है अपने मायके जाकर बैठ जाती है, या स्पाउस जो है हमेशा फैमिली का ही साथ देते हैं, वाइफ को बिल्कुल आइसोलेटेड फील होता है। या फिर अनमैरिड कपल्स में ऐसा होता है कि भाई पहले तो प्यार मोहब्बत कर ले और बाद में फैमिली नहीं मान रही, तो पापा नहीं मान रहे, तो ये कंडीशन है, तो वो कंडीशन है, शुरू हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये आपको चॉइस की तरह रखे थे, प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, आपको सबके सामने बिल्कुल बिंदास तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, हिडन रख रहे थे रिलेशनशिप को, छुपा हुआ है सब कुछ, कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, और जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि अब तो बता दो, अब तो बता दो, तो आपसे ब्रेकअप कर ले रहे हैं या ब्लॉक कर दे रहे हैं। दाल में आपको भी लग रहा था कि कुछ तो काला है, बट आप फिर भी बिलीव करना चाह रहे थे कि चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। कहीं ना कहीं इन सब कन्फ्यूजन्स का जवाब आपको मिलने वाला है। आपके पर्सन रेडी हैं टू गिव यू परफेक्ट रिप्लाई, परफेक्ट आंसर, कि ये आपके लिए स्टैंड लेंगे कि नहीं लेंगे, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ये जो क्लैरिटी है ये बहुत सारे व्यूवर्स को उनकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में मिलने वाली है। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर ज़िद्दी वाली एनर्जी में है, केयर फ्री हैं, बिल्कुल विदूषक की एनर्जी है, जिसे कोई भय नहीं, कि कोई डर नहीं, कोई इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई इनको लालच नहीं दे सकता। तो ये हर चीज़ से अलग किए हुए हैं अपने आप को। तो अगर दिल से आपकी रिस्पेक्ट है या दिल से आपसे प्रेम है तो ये आपके लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो ये आपके मुंह पे मना कर सकते हैं कि यार देखो मैं नहीं आगे बढ़ना चाहता या नहीं बढ़ना चाहती, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मुझसे जो गलती हुई मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये तक ये मुंह पे बोल सकते हैं। इस समय बिल्कुल क्लियर विजन के साथ आपके पर्सन दिख रहे हैं। ये भी बता दूं कि अगर ये किसी स्ट्रेस में थे, किसी एंग्जाइटी या डिप्रेशन में थे, तो भी ये परेशान होकर अब उससे भी बाहर निकल सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिलने का समय है। कुछ लोगों को पॉजिटिव खबर, कुछ लोगों को नेगेटिव खबर, लेकिन जिनको भी नेगेटिव खबर मिलेगी उसको भी एक चैलेंज की तरह लेना, एक लाइफ लेसन्स की तरह लेना,
बिकॉज़ यहाँ पे कई लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कई लोगों को लगता है कि हाय मैं अब क्या करूँ, अब तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो इस तरह से नहीं रहना है लाइफ में, लाइफ गोज़ ऑन। कोई भी आपके जर्नी में आता है, चाहे वो 10 दिन के लिए आए या 10 साल के लिए आए या 50 साल के लिए आए, उसका अपना एक कर्मा एसोसिएटेड होता है, चाहे वो गुड कर्मा हो बैड कर्मा हो। तो किसी भी बात से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने की नीड नहीं है। पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। कई बार एनर्जीज टेम्पररी होती हैं, तो फ्लो में वो एनर्जी निकल जाती है अगर आपने बैलेंस रखा है तो। सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, ताकि और ज़्यादा डीपली देख सकें कि ये हैवी एनर्जी स्पेशली आपकी तरफ क्यों आई है। मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।